नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। भरतपुर के मेवात इलाके में तेज बुखार से पिछले 25 दिनों में लोगों की मौत हो गई है और 12 मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि इनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। करीब 12 गांव में बुखार का प्रकोप ज्यादा देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि ये मौतें डेंगू की वजह से हुई हैं, लेकिन चिकित्सा विभाग ना तो डेंगू की पुष्टि कर रहा है और ना ही किसी और बीमारी की। मेवात इलाके के करीब 12 गांव के बुखार के प्रकोप से जूझ रहे हैं। वहीं कामा तहसील के इंद्रौली गांव, बिलोंद गांव और बड़कली गांव और सलबाना गांव में भी बिलंग गांव के आदि गांव, कई सारे गांव इसमें मौजूद हैं, जिसमें जुरहरा में भी अब 50 से ज्यादा लोगों की बुखार से मौत हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि चिकित्सा विभाग लगातार गांव में सर्वे कर रहा है और साथ ही साथ घर घर जाकर लोगों को दवाएं दी जा रही हैं। बुखार से बढ़ती मौतों का ग्रामीण डेंगू को इसका कारण बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चिकित्सा विभाग के अधिकारी डेंगू से मौतें होने के साफ मना कर रहे हैं। कामा के ब्लॉक CMHO KD शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि मौसमी बीमारी के कारण कस्बे में तेज बुखार से मौतें हो रही हैं। मौसमी बीमारी की वजह से लोगों के बीमारियां हो रही हैं और जिसके लोगों को लग रहा है कि वो बीमार हो रहे हैं और उन्हें डेंगू हो रहा है। आपको बता दें कि कई बीमारियों में प्लेटलेट्स गिरते हैं और जिन इलाकों में बुखार से ग्रसित लोगों की खबरें आ रही हैं, वहां जाकर लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। कुछ गांव में डेंगू के भी 7 मरीज सामने आए हैं, जिन्हें इलाज के लिए कामा रेफर कर दिया गया है। सभी इलाकों का सर्वे भी किया जा रहा है, लेकिन उनमें डेंगू या मलेरिया की बात सामने नहीं आ रही है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साधारणी कांग्रेस के एक नेता की बर्बर पिटाई की घटना सामने आई है। घटना बीकानेर के नोखा कस्बे की बताई जा रही है। आपको बता दें कि नोखा के देहात कांग्रेस अध्यक्ष मेघ सिंह को सिर में गंभीर चोट आई है। कांग्रेस नेता को घायल अवस्था में ही उपचार के लिए नोखा के बागड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि अस्पताल के ट्रामा सेंटर रेफर भी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के नोखा देहात अध्यक्ष मेघ सिंह गुरुवार की शाम को कारनी माता के दर्शन के लिए देशनोक में लौट रहे थे और मेघ सिंह नौका कस्बे तक पहुंचे थे कि कुछ युवकों ने उनकी कार रोक ली। लाठी डंडों से लैस युवकों ने मेघ सिंह की कार किनारे लगवा दी और उन्हें वाहन से बाहर खींच लिया। मेघ सिंह को कार से बाहर खींच युवकों ने उन पर लाठी डंडों से वार करना भी शुरू कर दिया। मेघ सिंह जमीन पर गिर पड़े और सिर में चोट आने से खून भी बहा, लेकिन युवक लाठी से वार करते ही रहे। मेघ सिंह के सिर में गंभीर चोट आई है, उनके दोनों पैर भी फ्रैक्चर हो चुके हैं और युवकों ने सिर और पैर पर ज्यादा वार किए हैं। कमर पर भी वार किया गया है। युवक मेघ सिंह पर आपको बता दें कि तब तक वार करते रहे हैं लोग जब तक कि वो थक नहीं गए। इतना ही नहीं, वारदात को अंजाम देने के बाद युवक आराम से बोलेरो पिकअप में भी सवार होकर मौके से भाग निकलने में सफल रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लाठियों के बीच पहुंचकर भी बीच बचाव की हिम्मत वहां पे पहुंचे लोग नहीं कर पा रहे थे। इतना ही नहीं, हमलावरों ने मेघ सिंह के कार पर गेट भी तोड़ दिया और शीशे पे भी फोड़ दिए हैं। बताया जा रहा है कि घटना का वीडियो सामने आने के बाद से ही समाचार लिखे जाने तक पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल में जाकर कांग्रेस नेता से घटना के संबंध में जानकारी भी ले ली है। जयपुर पुलिस ने पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच मैनेजर को हनी ट्रैप में फंसाकर 20 लाख रुपए मांगने वाली महिला सीमा शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। एडवांस 1 लाख लेने पहुंची तभी पुलिस ने पकड़ लिया। इससे पहले महिला ने मैनेजर को होटल में बुलाया था और अवैध संबंध बनाए और अश्लील वीडियो भी बनाया। राजीनामा करने के नाम पर वो यह राशि मांग रही थी। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच मैनेजर ने रिपोर्ट में बताया है कि भरतपुर की रहने वाली सीमा शर्मा उर्फ सपना ने उसे बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए नाम पर होटल के कमरे में डील करने के लिए बुलाया था। वहां पर कमरे में अश्लील हरकतें करने लगी और इसके बाद उसके साथ संबंध भी बनाए। इतना ही नहीं, अश्लील वीडियो भी बना लिया गया और महिला ने मैनेजर को फोन कर वीडियो बनाने की बात भी कही है। रेप का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देने लग गई और राजीनामा करने के नाम पर
20 लाख रुपए भी मांगने लगी। जांच में पता लगा है कि महिला काफी समय से दिल्ली में रहती है। सीमा दिल्ली और अलवर में हनी ट्रैप के मामले में गिरफ्तार हो चुकी है। मैनेजर ने युवती को फोन कर पहले 1 लाख रुपए देने की बात भी कही। कुछ दिनों के बाद बाकी के रुपए देने की भी सहमति बनी हुई थी। जैसे ही युवती राजा पार्क में हनुमान ढाबे के पास 1 लाख रुपए लेने आई, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बाड़मेर जिले के बटाड़ू रामपुरा गांव में विवाहिता ने हत्या का खुलासा किया है। आपको बता दें कि पति ने बेटे की चाह में पत्नी को लाठियों से पीट पीट कर मार दिया था और पति दूसरी शादी करना चाहता था। पत्नी इसमें रोड़ा बन रही थी। पति ने पत्नी की लाठी से जमकर पिटाई कर डाली, फिर गला दबाकर मार डाला। मां को बचाने की बेटी की भी चोटें लगी हैं और बटाडू रामपुरा निवासी शेराराम और उसकी पत्नी सरस्वती के बीच झगड़ा होता रहता था। इनकी शादी को लगभग 13 साल हो चुके थे। दोनों की एक बेटी भी है। शेराराम को बेटा चाहिए था। बेटा नहीं होने के कारण शेराराम ने दूसरी शादी करने का फैसला लिया था, जिसके रास्ते में उसकी पहली पत्नी आ रही थी, जिस कारण उसने पत्नी सरस्वती को रास्ते से हटाने के लिए 26 सितंबर की रात को शेराराम ने उससे झगड़ा भी कर लिया। शेराराम ने लाठी उठाई और सरस्वती पर हमला बोल दिया। इस दौरान उनकी बेटी दुर्गा भी जाग गई। वो मां को बचाने बीच में आ गई तो पिता ने हमले से उसे भी धक्का लगा दिया, जिससे वो सीढ़ियों पर गिरी और दुर्गा के सर पर भी और मुंह पर और आंखों पर काफी चोट आई है। बचने के लिए सरस्वती घर की रसोई आंगन और मकान के बरामदे में भी दौड़ती रही, लेकिन वो लगातार लाठियों से वार करता रहा। मारपीट के बाद उसने सरस्वती को जमीन पर पटक दिया और गला दबाकर हत्या भी कर दी। घटना के तुरंत बाद आपको बता दें कि मामला सामने आया था, जिसमें करीब 11 साल की बच्ची दुर्गा और शेराराम को जोधपुर अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया था। वहीं दुर्गा के इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और इतना ही नहीं, इसके बाद बच्ची दुर्गा से उनके परिजनों और महिला कांस्टेबल की उपस्थिति में भी तरीके से पूछताछ की गई थी और दुर्गा ने घटना का पूरा राज खोल दिया। दुर्गा ने बताया कि पिता ने मां को मार डाला है और पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए एमओबीसी की टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और पुलिस ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की थी, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। फिर पुलिस का शक पति शेराराम पर गहरा गया और पति शेराराम ने वारदात को अज्ञात रूप देने के लिए रात में ड्रामेबाजी कर पूरे सामान को बिखेरा भी था। आपको बता दें कि अलमारी भी उसने खोल दी थी और सामान उथल पुथल कर दिया था। इतना ही नहीं, आरोपी के परिजनों ने शेराराम और उसकी पत्नी को करंट लगने की अफवाह भी फैलाई थी। बूंदी जिले के हिडोली उपखंड के तालाब गांव में मौजूद जिला जेल के सामने शनिवार सुबह हाई टेंशन लाइन के पावर पर एक युवक चढ़ गया। टावर पर युवक को चढ़ा बैठकर देखकर लोगों में हड़कंप सा मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने टावर से युवक को उतारने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और तभी वो खुद टावर से उतरकर खेतों में भाग गया, जिसे पुलिस ने पीछा कर पकड़ भी लिया और फिलहाल युवक का मेडिकल करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से बीमार है। हिंडोली डीएसपी श्याम सुंदर बिश्नोई ने यह भी बताया कि 27 साल का मानसिक रोगी गणेश जी के झोपड़ा बडोदिया का पुलिस को हिरासत में ले लिया है और इसका मेडिकल भी करवाया जा रहा है। सुबह करीब 10 बजे वो पहाड़ी पर हाई टेंशन बिजली लाइन के टावर में चढ़ गया था और उसे टावर से बैठकर देखकर लोगों में हड़कंप भी मच गया था। वहीं मौके पर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी। ग्रामीणों की सूचना पर हिंडोली पुलिस मौके पर भी पहुंची और पुलिस ने टावर से युवक को उतारने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू करने के लिए पहाड़ी की ओर से पुलिस को आते देखकर करीब 1 घंटे बाद वो खुद ही टावर से उतरकर खेतों की तरफ भाग गया। पुलिस ने पीछा कर उसको पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया है। फिलहाल आपको बता दें कि ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि युवक मानसिक रोगी है और पहले भी इस तरह की हरकतें करता रहता है। वहीं दुकानदारों में तोड़फोड़ करना और मंदिरों में दान पेटियों में तोड़ना, कभी किसी की मकान में तोड़फोड़ करना, के मकान में भी चले जाना और इन हरकतों से आए दिन ग्रामीण भी परेशान हैं। मानसिक रोगी के पिता ने भी इसका कई बार उपचार करवाया है, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है।
राजस्थान के यमुनानगर की चौधरी कॉलोनी में बीती रात 3 घरों में चोरी की वारदात सामने आई है। ये परिवार अपने घरों में कूलर लगाकर सो रहा था। चोर ने बेहद शातिराना तरीके से कूलर में बेहोशी की दवा स्प्रे कर दी। इसकी चपेट में पूरा परिवार आ गया। चोर ने बड़े आराम से घरों का कोना कोना छानकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये शातिर चोर पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कूलर में स्प्रे करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने मामला फिलहाल दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन उससे पहले मामला क्या था वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल कूलर की हवा में सो रहे परिवार ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि चोर कूलर को ही चोरी करने का सबसे बड़ा हथियार बना लेंगे। दरअसल चोर ने पहले कूलर में बेहोशी की दवा का स्प्रे कर दिया, फिर बड़े आराम से घर का कोना कोना छानकर नकदी और कीमती सामान चुरा ले गया। एक के बाद एक इस शातिर चोर ने 3 घरों में इसी तरह की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। एक पीड़ित का यह भी कहना है कि चोर उनके करीब 11,000 रुपए और उनके पड़ोसियों के 17,500 रुपए चुरा ले गया है। इसके अलावा उनके घर की पिछली गली में भी चोरी की वारदात सामने आई है। पीड़ित महिला हर रोज सुबह 4 बजे उठती थी, लेकिन उसकी नींद 6 बजे खुली है। इस मामले में पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें शिकायतें मिल रही हैं कि चौधरी कॉलोनी में चोरी की वारदातें लगातार हो रही हैं और सीसीटीवी फुटेज को भी कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। सभी का यही कहना है कि जब वो सुबह जागे तो उनके सिर में दर्द हो रहा था और इसलिए सभी का मेडिकल भी करवाया जा रहा है।